Good morning, everyone. Myself Siddharth Jain from KDA Advisory Team एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में, जिसमें हमारे साथ में है सर अजय केडिया जी, जिनका कमोडिटी मार्केट में 20 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है। और साथ में आप उन्हें लाइव देख सकते हैं जी बिजनेस, CNBC एंड ET नाउ और अदर सोर्सेज पे भी। तो सर, आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्रूड ऑयल के बारे में और जो फैक्टर्स प्राइजेस को अफेक्ट करते हैं क्रूड ऑयल पे। थैंक यू सिद्धार्थ फॉर दिस सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, बहुत बार होता है कि हम कच्चे तेल को समझने की कोशिश करते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन समझ नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्या कच्चा तेल है और कच्चे तेल को क्या फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं और किस चीजों पे आपको नजर रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू क्रूड ऑयल, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है जो प्राइजेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड, माय नेम इज अजय केडिया, माय कंपनी नेम इज केडिया एडवाइजरी। लास्ट 20 ईयर्स से वी आर एक्टिव इन दिस मार्केट एंड जो भी मेरे व्यू है आप प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया पे देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये सेशन का है वो है एजुकेशनल। तो जो प्रेजेंटेशन मैं आज ले रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में, जहाँ पे हम इनिशियली देखेंगे कि पहले तो इम्पोर्टेंस क्या है, फिर कॉमन फैक्टर क्या है और 7 ऐसे फैक्टर है जिसपे हमको नजर रखनी चाहिए। तो कच्चा तेल, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक तरह का ब्लैक गोल्ड है। आज जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, कार है, हवाई जहाज है, किसी में भी आप देखिए तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हमारी गाड़ी या कब तभी हमारी इकोनॉमी चलती है। तो नेचुरली एक्रिंग है और हम जानते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज है जिसमें इनका दबदबा है, जैसे यूएस है, मिडिल ईस्ट है, रशिया है। रशिया का तो अभी आपने सुना भी होगा, रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते एनर्जी के भाव में तेजी मिली है, क्योंकि रशिया गैस और क्रूड ऑयल दोनों को ही सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स है। तो कहीं पे भी जियोपॉलिटिकल कुछ कंसर्न्स आता है तो कच्चा तेल में तेजी बनती है, इसलिए इसका नाम ब्लैक गोल्ड। बिकॉज कोई भी इकोनॉमी को चलने के लिए एनर्जी जरूरत है। अगर एनर्जी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी बैठ सकती है, जिसके चलते इसका नाम ब्लैक गोल्ड भी रखा गया है। इंपॉर्टेंट है। सो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कच्चे तेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों है। आप ये चार्ट में आप देख सकते हैं, कच्चा तेल बोलने के लिए एक आइटम है, बट हम इसको डेली बेस पे कितनी यूज करते हैं। हम ऑटोमोबाइल्स के लिए, व्हीकल के लिए यूज करते हैं। देन हॉस्पिटल्स के अंदर भी हम देखते हैं कि काफी फैक्टर्स होते हैं जो कोरिलेटेड, जैसे मेडिसिन के लिए, पेंट इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, प्लास्टिक भी जो बनता है उसका बेस कहीं ना कहीं कच्चा तेल है। तो काफी प्रोडक्ट्स है जो डे टू डे हम लोग यूज करते हैं कच्चे तेल को। प्लास्टिक के फर्नीचर बनते हैं तब भी प्लास्टिक का जो इम्पैक्ट होता है वो कच्चे तेल से ही होता है। तो ओवरऑल ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द डे हम लोग कोई ना कोई टच पॉइंट रखते हैं कच्चे तेल से। अगर कच्चे तेल के भाव में तेजी आती है तो रॉ मटेरियल के भाव में तेजी आ जाती है, और जब रॉ मटेरियल के भाव में तेजी आती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो वी कांट लिव इन अ विदाउट अ क्रूड ऑयल, बिकॉज कहीं ना कोई रूप से कच्चे तेल हमारे जिंदगी में रहते ही हैं। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, सबसे बड़े प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो यूएसए, रशिया, सऊदी अरब, इराक, चाइना कंजम्पशन के साइड ज्यादा था, बट कनाडा। तो हम बोल सकते हैं कि ओपेक प्लस आर द कंट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा कच्चा तेल की पैदावार होती है। और कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे हम सबसे ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। आज हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट का 70-75% कच्चा तेल बाहर के देश पे डिपेंडेंट रहते हैं। हम चाहे रशिया से इंपोर्ट करें, चाहे मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करें, चाहे यूएस से इंपोर्ट करें, बट कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करते हैं। हम भी देखते हैं कहाँ सस्ता मिलता है, वहां से हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कच्चे तेल में ट्रेड करने से पहले आपको देखना है न्यूज साइकिल, कि मार्केट में न्यूज क्या चल रही है। जैसे कच्चे तेल के लिए हम देखते हैं ओपेक के डिसीजन, इकोनॉमी के नंबर कैसा है। अगर जीडीपी अच्छी है तो मतलब कच्चे तेल की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। अगर रिसेशन का फियर है तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल की डिमांड में ड्रॉप रहेगा। कोविड के समय हमने देखा था कि जब इकोनॉमी बैठ गई थी तो कच्चे तेल का भी भाव हमने काफी लोअर लेवल पे जाते हुए देखा। बट अब इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, इसलिए कच्चे तेल की डिमांड है। ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया तो भाव में तेजी, क्योंकि सप्लाई डिस्टर्बेंस होगा तो प्राइसेस को सपोर्ट भी मिलेगा। तो डिमांड और सप्लाई पे भी मार्केट कंटिन्यू मूव करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, फिर बाद में
हम देखते हैं काफी रिपोर्ट्स आती है स्टॉक को लेकर, जैसे यूएस एसपीडीआर होल्डिंग की रिपोर्ट जारी करता है जहां पे बताता है हमारे पास स्टॉक कितना है। अगर स्टॉक ज्यादा होता है तो भाव में गिरावट आने लग जाती है, और अगर स्टॉक में कमी है तो भाव में तेजी बनने लग जाती है। तो ये सारे फैक्टर कॉमन फैक्टर, आप कभी भी कोई भी न्यूज चैनल ओपन करते हैं तो आपको दिखने लग जाता है। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हम जानते हैं सप्लाई डिस्टर्बेंस होगा, सप्लाई डिस्टर्बेंस होगा तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। लगभग जनवरी से अभी तक अगर हम बात करें या पिछले 1-1.5 साल में बात करें तो मार्केट में जबरदस्त तेजी रही है। इनफैक्ट हमने देखा था ओपेक ने अपने प्रोडक्शन कट किए थे, जिसके बाद भाव में जबरदस्त तेजी बनकर अब ब्रेंट $80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अच्छे से। तो कभी भी ऐसा जियोपॉलिटिकल टेंशन या कुछ कंसर्न्स होता है तो कच्चे तेल के भाव बढ़ने लग जाते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं कच्चे तेल का भाव बढ़ना ये भी माना जाता है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो कुछ हद तक जब कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो हम बोलते हैं इकोनॉमी अच्छी हो रही है। बट एक हद के बाहर अगर कच्चा तेल के भाव बढ़ जाते हैं, लेट से $90, $100, $120, तो यही तेजी जो कच्चे तेल की है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए खतरनाक बन जाती है। इसके लिए आपको कच्चे तेल को ज्यादा बढ़ना भी नहीं देना है और ना ही गिरने देना है। एक बैलेंस लेवल पे रहेगा तो इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी और बेहतरीन मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे 7 फैक्टर हैं जो कच्चे तेल को इम्पैक्ट करते हैं इन डिटेल। तो देखिए कच्चे तेल में वेरियस जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इवेंट होते हैं। हमने 1970 से 2023 तक के फैक्टर देखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस की स्पेयर कैपेसिटी एग्जॉस्ट हुई थी, तब प्राइसेस में हमने स्टेबिलिटी से गिरावट देखी थी। वहीं अरब में कहीं ना कहीं कंसर्न्स बढ़े थे 1974-75 में, तब हमने लगभग $24 से प्राइसेस को $60 तक जाते हुए देखा। फिर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आई, बट ईरान रिवॉल्यूशन आने की वजह से बाद में प्राइसेस में और एक बड़ा जंप आया जो ईरान इराक के वॉर के तौर पे हमने देखा था, क्योंकि ये जो कंट्रीज है ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन को लेकर। तो हमने एक अच्छा खासा जंप $100 का जंप 1980-85 के बीच में आते हुए देखा। सिंस देन मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट बनती गई। और अब आप देखिए WTI के अंदर जैसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इनिशियली भाव में तेजी आई, फिर मार्केट में गिरावट आई, बट 2000 में हमने देखा ओपेक ने अपना प्रोडक्शन कट किया और भाव में तेजी आई। 9-11 का अटैक हुआ तो भाव में इनिशियल गिरावट के बाद हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी है। तो कभी भी ऐसा लो स्पेयर कैपेसिटी ग्लोबल फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ तो भाव में गिरावट आई, फिर ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया, फिर भाव बढ़ गया। तो ओपेक है, ग्लोबल पैंडेमिक है, डिमांड सप्लाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को इम्पैक्ट देते रहते हैं। इसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। ना हम एक एक करके पॉइंट्स देखेंगे कि क्या ऐसे पॉइंट्स है जो इंपैक्ट करेगा। तो पहला है इकोनॉमिकल ग्रोथ हैज ए स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन ऑयल कंजम्पशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2002 से कंजम्पशन अप डाउन हो रहा था। 2008 में जब हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था तब हमने देखा था कि जो चेंज है YOY वो नेगेटिव चले गया था फर्स्ट टाइम, बट वापस मार्केट पटरी पे लौट गया। तो अल्टीमेटली आप देखिए कच्चे तेल में जब भी गिरावट आती है वो रिकवर करते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक कंजम्पशन है वो तो कंटिन्यू चल रहे हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन के समय पे भी हमने देखा था जो वर्ल्ड जीडीपी है वो नेगेटिव चले गई थी, इसलिए कच्चा तेल भी नीचे दिखा रहा था, बट देन रिकवर करके अब स्लोली एंड स्टेडीली आगे। तो फोरकास्ट जो बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बताया जा रहा है कि आगे जाके डिमांड इंप्रूवमेंट होगी, और ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट किया है ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है। तो आपको इकोनॉमी की ग्रोथ पे नजर रखना है कि जीडीपी के नंबर, रिटेल सेल्स के नंबर कैसे आ रहे हैं कोई भी इकोनॉमी के। अगर इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो कच्चे तेल की डिमांड बढ़ेगी। अगर इकोनॉमी खराब है, जैसे हम देखते हैं यूएस के जीडीपी के नंबर खराब आ गए या इकोनॉमी के नंबर खराब आ गए, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर अच्छे आ गए, तो ये नंबर्स ये सब पे आपको नजर रखनी है। दूसरा है चेंजेस इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन अफेक्ट द ऑयल प्राइस। बिल्कुल, अगर हम देखें तो फोरकास्ट आते रहते हैं, कभी हम सिटी ग्रुप के देखते हैं, कभी और कोई कंट्रीज के देखते हैं। अगर इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो कहीं ना कहीं क्रूड के कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। अगर अगर इकोनॉमी में खराबी है तो उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 2019 में इकोनॉमी खराब तो कच्चे तेल में भी खराबी आती हुई दिखाई दी। 22 में फॉल आया 2020 के अंदर, तो कच्चा तेल भी एक बार नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दिया, एक ब्लैक स्वैन इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दिया। बट 2021 में हमने देखा प्राइसेस में गेन आया, 2022 लगभग फ्लैट था,
बट 2023 में इनिशियल गिरावट के बाद अब मार्केट रिकवर कर रहा है, क्योंकि 2024 में माना जा रहा है कि ट्रेंड साइडवे टू पॉजिटिव ही रहेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ दिखेगी तो वो कहीं ना कहीं कच्चे तेल को सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। नाउ विल सी OECD कंट्रीज प्राइस इंक्रीज हैव कोइंसाइडेड विद द लोअर कंजम्पशन। अब हम देखेंगे OECD के जो कंजम्पशंस है या डिमांड में जो कंजम्पशन है, ये प्राइसेस को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो आप देख सकते हैं 2020 में ये डिमांड नेगेटिव चले गई थी, बट अब रिकवर करके फ्लैटिश जोन पे है और प्राइसेस में इनिशियल तेजी आने के बाद अब प्राइसेस फ्लैट होते हुए दिखाई दे रही, कंसोलिडेशन देख रहा है। तो हम ये मान के चल सकते हैं जो इकोनॉमी ग्रोथ कंट्रीज है या OECD कंट्रीज है, यहाँ पे स्लोली एंड स्टडी जो सेंट्रल बैंक के फोरकास्ट अच्छे आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को भी सपोर्ट करेंगे। बट एक चीज ध्यान रखिए, 100 के ऊपर प्राइसेस होल्ड करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एम्पल सप्लाई इस जोन में आती हुई दिखाई देगी। तो बट टेम्पररी हम देख सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमी के जो नंबर्स आते हैं उसके ऊपर आपको नजर रखना है। इसके बाद हम देखेंगे राइजिंग ऑयल प्राइसेस हेल्ड डाउन द ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन। 2005 से 2008 में हमने डिस्पाइट ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा था। तो आप देख सकते हो 2002 के अंदर जो कंजम्पशन है वो बढ़ना चालू हुआ और वर्ल्ड की जीडीपी भी बढ़ी, साथ में कच्चे तेल के भाव में भी तेजी देखी। बट जैसे ही हमने 2008 में हमने देखा एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो हमने वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसको नेगेटिव आते हुए देखा, वर्ल्ड लिक्विड फ्यूल कंजम्पशन में ड्रॉप आते हुए देखा और प्राइसेस के अंदर भी ड्रॉप आते हुए देखा। ऐसा ही कुछ हाल 2020 में बना, जब हमने देखा प्राइसेस में गिरावट आई, डिमांड के अंदर, जीडीपी के अंदर सभी में गिरावट आई। बट अब कहीं ना कहीं जीडीपी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है, जो कच्चे तेल के लिए काफी अच्छा मौका है जहां पे हम तेजी देख पाएंगे। तो आपको इकोनॉमी के नंबर, ग्रोथ ये देखनी है। सिमिलरली चेंज ऑफ नॉन ओपेक कंट्रीज, वहां पे प्रोडक्शन का क्या सिनेरियो है, बिकॉज ओपेक नेशंस ने तो अभी क्लियर कट का प्रोडक्शन कट करेंगे। तो यहाँ पे आप नॉन ओपेक की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं अभी भी जो प्रोडक्शन है वो कमी है, कंटिन्यू फॉल हो रहा है 2020 से। तो एज ऑफ नाउ जब भी अगर हम देखते हैं कि सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस में गेन मिलेगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्राइसेस पे इम्पैक्ट डालता हुआ दिखता है कि ओपेक एंड नॉन ओपेक मेंबर्स प्रोडक्शन में क्या चेंजेस ला रहे हैं। अगर प्रोडक्शन में कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। तो 2024 तक हम देखते हैं तो प्रोडक्शन में कमी आते हुए दिखाई देगी, जिसकी वजह से प्राइस आउटलुक पॉजिटिव बनता है अगले एक साल के लिए। वहीं सऊदी की अगर बात करें, क्योंकि सऊदी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर फॉर क्रूड ऑयल, तो आप देख सकते हैं इसमें वेरिएशंस काफी ज्यादा। 2002 में हमने नेगेटिव देखा था, प्रोडक्शन मतलब ड्रॉप आया था, बट 4 में टॉप कर गया, फिर 2007-8 में नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो वेरिएशन काफी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं 2020 में जब नेगेटिव चले गया था तब सऊदी ने प्रोडक्शन कट की अपील लगाई थी ताकि भाव को सपोर्ट मिले, और एकाएक हमने देखा भाव जीरो से हीरो होते हुए दिखाई दिया। और अभी भी आप करंटली आप देखेंगे तो प्राइस अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। बट अभी कंसर्न्स है आगे को डिमांड को लेकर, बट ओवरऑल हमें लगता है कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रह सकता है, कि बिकॉज कोविड के बाद अगर इकोनॉमी को अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं कच्चा तेल लगेगा। तो थोड़ा पुलबैक भी आता है तो घबराना नहीं है, कच्चे तेल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं साथ में हमको ये देखना है कि प्रोसेसर, मर्चेंट, प्रोड्यूसर और एंड यूजर, इनका मार्केट सिनेरियो कैसा है, कि ये मार्केट को किस ढंग से देख रहे हैं। तो CFTC की जो रिपोर्ट आती है उसके द्वारा भी आपको पता ले सकते हैं कि मार्केट का सिनेरियो कैसा है। तो जो ब्लू कलर के जो बार चार्ट्स है वो हमें बताते हैं प्रोड्यूसर या मर्चेंट्स कितने लॉन्ग पोजीशन में है, वहीं प्रोड्यूसर और मर्चेंट शॉर्ट पोजीशन में कितने हैं वो ग्रीन जोन में दिखते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि एवरेज अगर हम प्रोड्यूसर और मर्चेंट की नेट पोजीशन देखेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे नेट लॉन्ग पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो फिजिकल पार्टिसिपेंट किस ढंग से मूव कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लोली एंड स्टडी 2022-23 के बाद इंप्रूवमेंट दिख रहा है जो प्राइसेस को सपोर्ट दे सकते हैं। तो ऐसे काफी फैक्टर्स हैं जो हमें नजर रखने हैं, और सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ऐसा कोई ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इस पर डीप नॉलेज होना चाहिए। तो आज की सेशन में हमने देखा बेसिक अबाउट क्रूड ऑयल, कच्चा तेल एक एनर्जी है और हर सेगमेंट में, हर सेक्टर के अंदर कच्चा तेल यूज होता है। मेजरली आज का ऑब्जेक्टिव था कि कच्चे तेल को कैसे ट्रैक किया जाए,
तो हमने मोटामोटी 7 ऐसे फैक्टर्स देखे जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो पहला कच्चे तेल पे इम्पैक्ट डालते हैं। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। वहां पे हम देखते हैं अगर इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही तो कंजम्पशन घटेगा। फिर हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ चेंजेस और एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। एक्सपेक्टेशन अच्छा है तो डेफिनेटली कच्चा तेल पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। फिर हमने देखा ओईसीडी कंट्रीज के कंजम्पशन पैटर्न क्या है, कि लोअर कंजम्पशन है कि हायर, और साथ में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल कंजम्पशन सिनेरियो क्या बना हुआ है, ओपेक मेंबर्स या नॉन ओपेक मेंबर का प्रोडक्शन लेवल क्या है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कंजम्पशन पार्ट, दूसरी ओर हम देख रहे हैं प्रोडक्शन पार्ट। और जब भी इसमें डिस्पैरिटी आती है तो भाव में तेजी या मंदी आती है। साथ में लास्ट हम देखते हैं फिजिकल पार्टिसिपेट कैसे मार्केट में मूव करते हैं। अगर ये लॉन्ग में है पोजीशन तो डेफिनेटली कच्चे तेल को सपोर्ट मिलता है, बट अगर यही शॉर्ट में है तो कच्चे तेल में एक इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता हुआ दिखता है। तो ओवरऑल ऐसे काफी फैक्टर्स है जिनको आप नजर रखकर कच्चे तेल में ट्रेड कर सकते हैं। मोस्टली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। इनकेस अगर कुछ क्वेरीज है तो आप नीचे चैट विंडो में डाल सकते हैं। वी हैव आवर टीम ओवर हियर जो आपको हेल्प कर सकती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सभी रिपोर्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अगर इनकेस कुछ क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप चैट विंडो पर डालिए। मेरी टीम एक्टिव है जो आप तक ये सवाल के जवाब लाती रहेगी। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ओवर टू सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच अजय सर, आपने हमें गाइड किया ताकि आगे अगर क्रूड ऑयल में और किसी भी जगह पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी रहती है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स उस चीज़ को ग्रैब कर सकें। थैंक यू सो मच अजय सर, और मैं चाहूँगा कि आप आगे भी इसी तरह हमें गाइड करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। थैंक यू। डन।